ध्यान की सच में कोई विधि नहीं होती। मेडिटेशन की सच में कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती। अगर हम जरा ध्यान से देखें रमण महर्षि और उनका जीवन, वो कह रहे हैं सिर्फ अपने रियल सेल्फ को जानो, अपने एक्चुअल सेल्फ को जानो। अगर हम बात करें जी कृष्णमूर्ति की, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि थॉट के बियॉन्ड वाली स्टेट, थॉट के बियॉन्ड चले जाओ। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। ओशो, ओशो कह रहे हैं सिर्फ देखो, एक दृष्टा बनो, सिर्फ साक्षी भाव में रहो। अगर हम बात करें विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद घंटों मेडिटेशन करते रहते थे, घंटों ध्यान करते रहते थे, बैठे हुए हैं, लीन हो रहे हैं ध्यान में। लेकिन वो भी ये नहीं बता रहे, वो भी कह रहे हैं कि खुद को जानो, खुद के अंदर जाओ जरा। अब सोचो जरा ध्यान से, श्री अरविंदो, श्री अरविंद जेल में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई टेक्निक कोई मेथड किसी ने नहीं बताया उनको, और जेल में बैठे बैठे वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको। रामकृष्ण परमहंस कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, और बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, सारी जगह से आए वो, सारी चीजें उन्होंने ट्राई की और लास्ट में कहा कि खुद के अंदर जाओ, खुद के सेल्फ को ढूंढो, खुद के सेल्फ को जानो। अब ये चीज तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता भाई। मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब ये नहीं कि आप विचारों से घिरे हुए हो, आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हो। तब तो आप, अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हो तो वो एक रोबोटिक हो गया कि आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। या फिर अगर हम बात करें, आप आप विचारों से घिरे हुए हैं, इमेजिनेशन में, मैनिफेस्टेशन में फंसे हुए हैं, तो बस वो विचार, अब विचार तो आपके है ही नहीं, आपने जो जाना है, सीखा है, इधर उधर से मेमोरी का रिएक्शन है। तो कोई तुम्हें सिखा देगा, कोई तुम्हें बता देगा कि ध्यान ऐसे करो, ध्यान की ये टेक्निक है। मतलब ये चीज, स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसी चीज है जो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जो कोई किसी को बता नहीं सकता भाई। रोबोट्स के साथ हम रोबोट्स को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ करवा देंगे रोबोट से, लेकिन इंसानों में यही तो सबसे अलग चीज है कि वो बिल्कुल यूनिक है। उसका उसका एक अपना ऑरा है, अपना एक तरीका है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। यही तो सबसे एक डिफरेंट चीज है, एक लिविंग चीज की, एक एक जीती हुई चीज की, जो अपने आप में अपने आप के परिवर्तन को डेली देख रही है। तो ये चीज बहुत ही वाइटल है। ये ध्यान, मेडिटेशन, सत्य, स्पिरिचुअलिटी, ये आपको कोई याद तो दिला सकता है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वहां तक तो आपको ही पहुंचना पड़ेगा, जानना तो आपको ही पड़ेगा, उस रास्ते पर तो आपको ही चलना पड़ेगा। वो वो चीज आपको खुद डिस्कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी सबसे अलग है, आपके विचार आपके अंदर अलग आ रहे हैं, आपकी कहानी बिल्कुल अलग है। और कैसे आप किसी और के शब्दों से खुद को जान सकते हो, उधार के शब्दों से तुम खुद को जान सकते हो। मेरी मैं जितनी भी सारी, अगर आप मेरी वीडियोस उठाकर देखोगे, सॉरी मैं मेरा शब्द लेके आ रहा हूं, मैं एक दिनों से देख रहा हूं, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो अगर तुम ऋषि की जितनी भी वीडियोस उठाकर देखोगे, ऋषि ने कभी किसी की कॉपी नहीं की, अपना ओपिनियन दिया है, सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है। किसी बात को हूबहू कहा भी नहीं है, किसी बात को हूबहू नहीं कहा, किसी शब्द को दोहराए नहीं। अगर तुम ऋषि की टीचिंग देखोगे, जो ऋषि बता रहा है, आप ये नहीं कहोगे कि वो जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स है। ये सारी चीजें मैं डाल देता हूं क्योंकि यूट्यूब का एक अलग वो है, यूट्यूब रिकमेंड करेगा वीडियो, वो सारी चीज एक अलग चीज है। लेकिन आप, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं, ऋषि जितनी भी चीजें बता रहा है, उसमें वो उसकी समझ है, उसमें ना कृष्णमूर्ति की समझ है, ना ओशो की समझ है, ना रमन महर्षि की समझ है, उसमें वो समझ नहीं है। ये तो अपने वर्ड्स उन्होंने बता दिए, ऋषि ने उस पर राय दी है, ऋषि ने उस पर बात की है, चर्चा की है, उसको उसको तुम्हारे सामने खोला है, उसको तुम्हारे सामने डिस्कवर किया है।
कभी भी हम इन चीजों को कॉपी नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूं कि जो भी मैं सारी चीजें बना रहा हूं, जो भी मैं सारी वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेडिटेशन की टेक्निक नहीं है, सत्य की कोई टेक्निक नहीं है, या फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइटल चीज है, तो मैं इसको मैं फॉलो करूं, तभी मैं ये बात कह पाऊं, कहने का अधिकारी हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं काफी सालों से जो मैं कर रहा हूं, मैं वही यही कर रहा हूं कि किसी के शब्द, किसी की बुक पढ़ ली तो मैंने उसको उस तरह से नहीं दोहराया, मैं बस उसका ओपिनियन जो मुझे समझ में आया, मैंने उसको अपने आपके सामने रख दिया, एक खुली किताब की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उन लोगों की टीचिंग्स थी, ये सब मेरा बनाया, मैंने जो बात बताई है वो है ये। तो इसीलिए आपके अंदर आपका जो इंट्रिंसिक और विटल, और आपका अंदर जो जो सबसे अलग चीज है, मेडिटेशन, सत्य, स्पिरिचुअलिटी, इसको सिर्फ आपको याद दिलाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि सही चीज क्या है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आपके अंदर से ना निकले, जब तक वो आपकी समझ से डेवलप ना हो, जब तक वो आपका सत्य ना हो। किसी और का सत्य आपको आजाद नहीं करा सकता। तो लास्ट में देखो, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं, जैसे कि मैं बताता हूं, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम है, और ये मेरा काम भी है, और मैं ये हर वीडियो में बात करता हूं और करता भी रहूंगा, ये मेरा काम है। क्योंकि कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, 1000 में, 1000 रुपए में, लाइफ टाइम डेली मेडिटेशन की वीडियो मिलती रहेगी आपको, गाइडेड मेडिटेशन, आप करोगे डेली मेडिटेशन, और पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा। इसके पहले 12 वीडियो में आपको कुछ समझाया जाएगा, चीजें, टॉपिक्स, स्पिरिचुअलिटी क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ट्रुथ क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, बियॉन्ड वर्ड्स कैसे जाया जाए, रिलेशनशिप क्या है, फियर, इन सारी चीजों से कैसे आजाद हुआ जाए। उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल चलेगा जिंदगी भर तक, बस हो गई, शब्द का काम हो चुका है, अब प्रैक्टिकल चलेगा, डेली मेडिटेशन वीडियो, गाइडेड मेडिटेशन वीडियो, और जब पूरी लाइफ टाइम तक आपको मिलती रहेगी डेली न्यू। सोचो, इससे बेहतरीन कोई चीज हो सकती है? तो जाएं, इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, जाइए और इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।